अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता के नेताजी सुभाष इंडोर स्टेडियम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और अन्य स्टाफ से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी घोटाले की भेंट चढ़ी। पहले हाई कोर्ट का फैसला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नौकरियां रद्द करने का फैसला सुनाया था, क्योंकि भ्रष्टाचार, उसमें हेराफेरी, उसमें जालसाजी के आरोप, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया और हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, जिसमें ओएमआर शीट में भी गड़बड़ी का मामला 2016 का पूरा मामला था। नियुक्तियां दी गई और कुछ नियुक्ति में जब गड़बड़ी का मामला सामने आया तो फिर सभी शिक्षकों को फिर हटाया गया है। तो ऐसे में उन शिक्षकों से कौन मिल रहा है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन पर बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने चहेते लोगों को इस शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने के लिए, उनको नौकरी दिलाने के लिए ये पूरा गबन करवाए, आरोप लगा रही। 2016 में पश्चिम बंगाल में ये शुरू हुआ। 27 नवंबर 2017 में एसएससी परीक्षा के नतीजे सामने आते हैं। नतीजों के ऐलान के बाद से धांधली के आरोप लगने लगे। 2017 में 16 का मामला और 17 में जब नतीजा है तब से ही आरोप लगने लगे। तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे पार्थ चैटर्जी, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। मामला बहुत उठा, बहुत गूंजा। 22 अप्रैल 2024 कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,753 नियुक्तियां रद्द कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा फिर 3 अप्रैल 2025 को, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। और हाई कोर्ट का फैसला क्या था? नियुक्तियां रद्द करने का और भ्रष्टाचार को उजागर करने का। पार्थ चैटर्जी तब शिक्षा मंत्री थे और उन पर शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला सामने, मुझे उन पर आरोप बहुत गंभीर लगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस पर मोहर लगाता है। हमारा जो मतलब जो नौकरी चला गया, हमारा जीवन चला गया, सब कुछ ले लिया। हमारा जो सम्मान था सब गया, सब अभी लौटाना पड़ेगा हमको। हम लोग 6 साल से नौकरी कर रहे थे। हम लोगों का जो अभी जो सबका मतलब शादी हो गया, ईएमआई है, मेडिसिन का खर्चा है, सब कैसे आएगा? अभी किसी का उम्र हो गया 45, किसी का उम्र हो गया 42, 43। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? अब बोलिए क्यों जाएंगे? क्योंकि हम लोग तो मतलब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, आम्रा जोग्गो, मतलब हम असली हकदार है इस नौकरी के। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी हमको अनटेंडेड बताया, फिर भी चक्री चला गया इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड के कारण। ठीक है, हमारा बात है, हम कहना चाहता हूँ कि जो ये इंस्टीट्यूशन में जो फ्रॉड किया है, आप उसको जेल में भरिए। हम लोगों की सजा दे रहे हो? ठीक है, हमको तो लीगल है, हम एग्जाम दिए हैं, पास किए हैं, हम इंटरव्यू दिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट आए हैं, ठीक है, हम भर्ती हुए, लेकिन हमारा साथ इतना बड़ा क्यों ये फ्रॉड हुआ? हमारा नाम जो सीबीआई लिस्ट है उसमें नहीं है, जो बाकड किस में नहीं है। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उसमें बोला है जो ये लोग दुर्नीतिग्रस्त है, यानी अयोग्य, ये अयोग्य है। ठीक है, हमारा वी आर ऑल अनटेंटेड, वी आर नॉट टेंटेड। सो जस्ट वी वांट दैट वन थिंग, दैट वी वांट गेट द जॉब, because we are not in the list of any CBI list. These are main demand. We have come to ask the CPM, what is doing now? We want just one thing, we want our job back. हमारे संवाददाता अनिर्बान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनिर्बान, जब हाई कोर्ट से ही कोई राहत नहीं मिली है तो ऐसे में क्या इन स्टूडेंट्स, इन छात्रों के सामने कोई विकल्प है? और ममता बनर्जी का इन तमाम शिक्षकों से मिलने का क्या मतलब, क्या इसके पीछे की राजनीति है? देखिए, इस वक्त जो है कि नेताजी इंडोर स्टेडियम, शहर कोलकाता की एक इंडोर स्टेडियम है, जहां पे ममता बनर्जी खुद आके इन जो शिक्षक हैं उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब शिक्षकों की जो कहना है कि जो 26,000 की पैनल जिसने रद्द कर दिया गया है, उसमें से कोर्ट ने बताया था और उसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जो कमीशन है एजुकेशन की तरफ से भी बताया गया था कि कहीं पे 7,000 जो नौकरी है वो नौकरी एकदम जो है कि ठीक नहीं है, वो दूसरी तरीके से हुई है। लेकिन 19,000 जितने भी कह रहे हैं कि हम लोग कोई चीटिंग नहीं किए हैं, हम लोग कोई पैसे की घूस नहीं दिए हैं, हम लोग ऐसे ही हम लोग को परीक्षा दे के ओएमआर शीट से हम लोगों को मिला है ये पूरी नौकरी, और इनको चाहिए नौकरी वापस। और इसलिए अब ममता बनर्जी से ये लोग बातें करेंगे और वहां पे ममता बनर्जी की तरफ से भी क्या होता है देखा जाए कि अगर कुछ भी फैसला ममता बनर्जी ले और कोर्ट में फिर से रिट पिटीशन की जो पिटीशन करने वाली है वो अगर
इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से किया जाएगा, फिर कुछ आशा दिख रहा है। जी अनिल भाई, यानी कि लेकिन यही पुनर्विचार बात याचिका अब का ही विकल्प बचा है। देखना यह होगा कि ममता बनर्जी अब चूंकि अभ्यर्थियों से मिल ही रही है, इन शिक्षकों से मिल रहे हैं, क्या वो आश्वासन देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर हम आपको देते हैं, बीजेपी लेकिन आक्रामक तरीके से इस विषय को, इस मुद्दे को उठा रही है। आज बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट निवास तक मार्च करने वाली है। शिक्षक भर्ती घोटाले का बड़ा गंभीर आरोप लगाया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भी था, उसके बाद से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ममता बनर्जी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। और अब राज्य में प्लानिंग है, कालीघाट निवास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निवास स्थान, वहां पर मार्च किया जाएगा। बीजेपी आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है।